डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी चल रही है लास्ट यूनिट का हमारा पार्ट 3 होने वाला है आज के इस लेक्चर में। अगर तो पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी कीजिए, यूनिट बाय स्टडी कीजिए आप लोग, क्योंकि आप स्टार्टिंग से स्टडी करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। तो हम पढ़ रहे थे इस यूनिट के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने दो लेक्चर्स स्टडी किए हैं। फर्स्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा, सेकंड हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा। अब जो थर्ड टॉपिक जो हमारा आज के इस लेक्चर में होने वाला है वो सेक्स हार्मोन और फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इन दोनों ही टॉपिक को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। वैसे हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं बेसिकली गोनेट से, टेस्टिस से, वो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन उनका डिटेल ओवरव्यू हमने नहीं लिया था। तो डिटेल में आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स भी हमारे ऐप के ऊपर अपलोड हो चुका है और नोट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जाके आप ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। कूपन कोड वगैरह चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे कूपन कोड भी मिल जाएगा, स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारे दो हैं आज के, सेक्स हार्मोन और फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन लास्ट में देखेंगे, पहले हम सेक्स हार्मोन्स की बात करेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्स हार्मोन ऐसे हार्मोन है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बेसिकली प्रोड्यूस बाय गोनेट्स, जो मेल और फीमेल गोनेट्स होते हैं। बेसिकली टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल से बेसिकली रिलीज होते हैं, दैट रेगुलेट, सारी चीजों को ये रेगुलेट करते हैं। देखिए, दैट रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आते हैं मेल फीमेल के, वो सभी इन सेक्स हार्मोन पे ही डिपेंड करते हैं। तो इनका होना बहुत जरूरी है मेल फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो हिंदी में देखिए, सेक्स हार्मोन वे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो गोनेट्स जैसे कि पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी, ठीक है, द्वारा स्रावित होते हैं और प्रजनन अंगों के विकास तथा कार्य तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का काम सेक्स हार्मोन्स का होता है। तो गोनेट डिसाइड करते हैं जेंडर, जो भी जेंडर डिफरेंस होगा मेल फीमेल का, वो गोनेट्स और देयर सिक्रेटिंग हार्मोन जो भी हैं, इनसे जो भी सिक्रेट होने वाले हार्मोन है उस पर डिपेंड करता है, यही डिसाइड करेंगे। गोनेट्स हार्मोन डिसाइड मेल फीमेल फीचर्स कैसे होने वाले हैं। तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। अब हम देख लेते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है। छोटा थोड़ा थोड़ा तो पता ही आप लोगों को, अगर फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा यूनिट 5 का। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली टेस्टिस से रिलीज होता है, मेल के अंदर रिलीज होता है। बेसिकली जो टेस्टिस की लीडिंग सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन इज ए प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन बिलोंगिंग टू द एंड्रोजन ग्रुप और सीक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस। एंड्रोजन ग्रुप का हार्मोन होता है और बेसिकली जो लीडिंग सेल्स होती हैं टेस्टिस की, वहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है जो एंड्रोजन समूह से संबंधित है और टेस्टिस की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। मेन इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है मेल्स के लिए, मेल के जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो सोर्स क्या है इसका? लीडिंग सेल्स है, इंटरस्टियल सेल्स भी बोलते हैं टेस्टिस के इसको। और देखिए इसके अंदर बेसिकली जो सेल्स होती हैं टेस्टिस में, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो स्पर्म को सपोर्ट करती हैं, और लीडिंग सेल्स जो होती हैं लिबिडो एंड मेल फीचर्स, जो भी सेक्सुअल फीचर्स होते हैं मेल के अंदर, ठीक है, तो वो चीजें सब लीडिंग सेल कंट्रोल करती है। ठीक है, सर्टोली सेल स्पर्म को सपोर्ट करेगी। तो बात करें फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्या क्या फंक्शन होगा? काफी सारे फंक्शंस हैं मेल के अंदर। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो, उनका जो भी डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पे, टेस्टोस्टेरोन की क्वालिटी पे। तो देखिए जैसे सेक्स ऑर्गन्स हैं, बेसिकली पेनिस है, सेक्टोटम है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल्स ग्रो प्रॉपर्ली, किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, सेकंड जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म जनरेशन की जो प्रोसेस है, स्पर्म कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसकी मदद से बनता है? टेस्टोस्टेरोन की मदद से बनता है। हेल्प इन प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। ठीक है, थर्ड है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉयज के अंदर, मेल्स के अंदर, डी पोइज, बी एडाना, ठीक है,
मूछें आना, बॉडी हेयर्स जो भी होते हैं, मस्कुलर बॉडी जो होती है, ठीक है, वो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। इसके अलावा लिबिडो, इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर जो वो बढ़ते हैं मेल्स के अंदर, वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। एनाबॉलिक इफेक्ट जैसे कि इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से मसल्स और बोन की ग्रोथ अच्छी होती है मेल्स के अंदर, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। तो एग्जांपल, बॉडी बिल्डर मिसयूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन लिया जाता है जिनको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं, वो मसल्स गेन करेंगे, इसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी उनका होता है, तो उनका मिस यूज किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के थ्रू टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सिक्रेशंस, अब जो सिक्रेशन है भाई, बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है, सिक्रेट हो रहा है, अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो भी दिक्कत है, कमी है तो भी दिक्कत है, तो कहाँ से कंट्रोल होता है? कंट्रोल बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स के अंदर रिलीज होगा और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये चीज आपको याद रखना है, लीडिंग से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप याद रख सकते हैं। बात करें फीमेल सेक्स हार्मोन्स की, एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, दो ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की, ठीक है, दोनों के ही अलग अलग काम होने वाले हैं। तो एस्ट्रोजन इज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन मेनली सिक्रेटेड बाय द ओवेरियन फॉलिकल्स, कहां से रिक्रिएट होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स से, बेसिकली ओवेरीज से, ठीक है। क्या काम है इसका? रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला काम है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ग्रो करवाएगा, दूसरा रेगुलेशन करेगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन महिलाओं का मुख्य सेक्स हार्मोन है जो मुख्य रूप से ओवेरी के फॉलिकल्स द्वारा स्रावित होता है और महिला प्रजनन अंगों की विकास तथा मासिक चक्र को नियंत्रित करने का काम इसका होता है, ठीक है। सोर्स क्या है इसका? ओवेरियन जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वहां से रिलीज होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स, स्मॉल अमाउंट एड्रिनल कोर्टेक्स से भी रिलीज होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से भी कुछ अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो थ्री तो सोर्स है जहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। फंक्शंस की बात करें एस्ट्रोजन की, क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स है, वजाइना है, ये सब कुछ एस्ट्रोजन की वजह से ही डेवलप होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल के अंदर, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, सॉफ्ट स्किन, हाई पिच वॉइस होती है, फैट डिपोजिशन होता है, तो ये सब कुछ जो भी करैक्टरिस्टिक्स आएंगे ये एस्ट्रोजन की वजह से ही आएंगे, अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो ये करैक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीफ्रेटिव फेज, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जितनी भी फेजेस हैं वो सब कुछ रेगुलेट होता है। यूट्राइन ग्रोथ, इंक्रीज थिकनेस एंड ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये जो भी प्रोसेस होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही होता है, एंडोमेट्रियम थिक होता है, थिन होता है, ये सब कुछ काम कौन करवाएगा? एस्ट्रोजन करवाएगा। बॉन प्रोटेक्शन, देखिए प्रिवेंट करेगा ऑस्टियोपोरोसिस को, क्योंकि ये ब्रोन को प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर मेनोपॉजल जो स्टेज आती है फीमेल्स के अंदर, उसके बाद क्या होता है? एस्ट्रोजन रिलीज होना कम हो जाता है, उस कंडीशन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है ओल्ड जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। ये इसी कारण से होता है, एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है। तो क्लिनिकल एग्जांपल है, आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन नाम में ही छुपा है, प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड मेनली बाय द कार्पस लूटियम एंड प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है, असेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का ओवम ओवम जो होता है उसका इम्प्लांट करना और उसके बाद जितनी भी प्रोसेस है प्रेगनेंसी की, उनके अंदर रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। मतलब इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि आप अंगुलियों पे याद रख सकते हैं, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, और क्या कहाँ से रिलीज हो रहा है, क्या फंक्शन है, सब कुछ आप लिख सकते हैं बेटा। तो प्रोजेस्टेरोन एक महिला सेक्स हार्मोन है जो मुख्य रूप से कार्पस लूटियम और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है तथा गर्भ धारण और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर इनका रिलीज कम होता है, तो वो बाहर से इंजेक्शन उनको लेने पड़ते हैं। फंक्शंस की बात करें तो प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, जो यूट्रस का लेयर है एंडोमेट्रियम उसको तैयार करता है, मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, प्रिवेंट करेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जब तक कि फीटस पूरा डेवलप नहीं हो जाए, माइमरी ग्लैंड को डेवलप करने का काम ही प्रोजेस्टेरोन का ही होता है, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हैं प्रोजेस्टेरोन के। सेकेंड, सिक्रेटरी फेज को भी कंट्रोल करता है।
ठीक है। आगे आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कार्पस लुटियम एंड प्लेसेंटा दैट रिलैक्स पेल्विक लिगामेंट। ये बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन हार्मोन, जो रिलैक्स करता है जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं और सर्विक्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है अगर चाइल्ड बर्थ अच्छे से करना है तो। ठीक है, तो रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है और प्रसव के समय पेल्विक लिगामेंट और सर्विक्स को शिथिल करता है। ठीक है। एक आता है इनिभिन। इनिभिन एक हार्मोन सिक्रेटेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवेरी। ये इनिबिट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सिक्रेशन बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि इसके अंदर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो जितनी लिमिट है उसकी उतना रिलीज होने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा उसका रिलीज होना। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो इनिभिन एक हार्मोन है जो ओवेरी की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और एफएसएच के स्राव को रोकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके स्राव को ये रोकने का काम है। तो इनिबिन इनिबिट एफएसएच। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ सेक्स हार्मोन सिक्रेशन। कैसे कंट्रोल होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से स्टॉप होता है, इतना ही है। तो सेक्स हार्मोन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होता है और गोनेड्स होते हैं। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और गोनेड्स के बीच फीडबैक तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। स्टेप देखिए, फर्स्ट इसे हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग प्लस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ओवेरीज और टेस्टिस से सेक्स हार्मोन्स रिलीज करवाने का काम करते हैं। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक होगा तो इसका जो लेवल है उतने ही ये रिलीज होंगे, बाद में ये स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंट्रोल होता है सेक्स हार्मोन सिक्रेशंस का। ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स हमारे डिजाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी क्या फिजियोलॉजी है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। मेंस्ट्रुएशन इज ए साइकिल शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो एंडोमेट्रियम होता है, लेयर होता है यूट्रस का, उसकी शेडिंग की वजह से होता है, विच ब्लड एंड म्यूकस थ्रू विद वेजाइना इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। मेंस्ट्रुएशन गर्भधारण न होने पर गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडो परत का रक्त और म्यूकस के साथ योनि से माध्यम से बाहर निकलता है। मतलब जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, वो मतलब टूट के बाहर आती है बॉडी से ब्लड और म्यूकस के साथ, जब गर्भधारण नहीं होता है फीमेल के अंदर। उस कंडीशन में जैसे ही अगर ओवम का इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद ये चीज नहीं होती है। ठीक है, जब तक नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, उससे पहले है प्रोसेस देखने को मिलती है। इसका जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। 3 डेज ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। एज जो होती है, पुबर्टी की जो एज होती है 12 ईयर के बाद ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर। और मेनोपॉज जो होता है 45 टू 50 ईयर के आसपास ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये चीज नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते हैं फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अब बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस की, तो फेज फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम बोलते हैं 1 to 5 डेज तक होता है। डेज भी आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम सेड होगा और उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ये बाहर जाएगा, टूटेगा ये। ठीक है, तो हार्मोन फेल हो गया क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया, तो यूट्रस क्राइसिस होगा, ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम टूटेगा। ठीक है, दूसरी जो फेज है पॉलीफ्रेटिव फेज, जो 6 to 14 डेज का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ जाएगी, ओवुलेशन होगा अराउंड 14 डेज के आसपास जाके ओवुलेशन की प्रोसेस होगी। तो इसको हम बोलते हैं फॉलिफ्रेशन और रिपेयर। फॉलिफ्रेटिव फेज होती है जिसमें ओवल बनता है। ठीक है, ओवल आ जाता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो ये साइकिल देख लीजिए आप, मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट है, 1 to 7 डेज है। उसके बाद पॉलीफ्रेटिव फेज है 1 to 12 डेज, 14 डेज भी हो सकती है। उसके बाद ओवल डेज, ओवुलेशन डेज है 12 to 15 डेज। ठीक है, उसके बाद है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जब अंडा और जो शुक्राणु है वो नहीं मिल पाते हैं,
उसके बाद की जो फेज है वापस से ये कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड फेज है सेक्रेटरी फेज, इसको हम बोलते हैं 15 टू 26 डेज होती है। इसमें कार्पेट ल्यूटियम से बेसिकली प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, यूट्रस प्रिपेयर होता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रिपेयर है, तैयार है यूट्रस को इम्प्लांट करने के लिए। लेकिन अगर रेडी ही नहीं है सेक्रेटरी, मतलब अगर हाँ सेक्रेटरी फेज है कि रेडी फॉर बेबी, तैयार है बेबी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन अगर शुक्राणु आया ही नहीं है तो वो ओवम के साथ कैसे फर्टिलाइज करेगा, तो उस कंडीशन में आगे फेजेस होगी। एस्केमिक फेज होता है 27 टू 28। नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एक और स्पर्म नहीं मिला है, तो कार्पेट लूटियम जो होता है डीजनरेट होगा। ठीक है, हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का वो डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हार्मोन का लेवल कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल्स की। तो एफएसएच है कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एलएच कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, फंक्शंस क्या एफएसएच के, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है फॉलिकल रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन कार्पस लूटियम से रिलीज होता है, मेंटेन करेगा यूट्रस को, प्रिपेयर करेगा चाइल्ड बर्थ के लिए और प्रेगनेंसी में मदद करता है। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द ओवेरी ड्यू टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली जो मैच्योर ओवम है उसको बेसिकली रिलीज करेगा और फेलोपियन ट्यूब में वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन एलएच सर्च के कारण ओवेरी से परिपक्व अंडाणु का निकलना होता है, अकर अराउंड डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च इज द की ट्रिगर फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अब बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो प्रिपेयर करेगा यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी के लिए, तैयार करता है। रिमूव करेगा अनफर्टिलाइज ओवम को, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस ओवम का वहां पे कोई भी काम नहीं है बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इंडिकेटर ऑफ हार्मोनल हेल्थ, हार्मोन कैसे सिक्रिएट हो रहे हैं उसका भी इंडिकेटर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, तो एमनोहोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रहा है किसी फीमेल के अंदर तो उसके अंदर डिजीज है, एमनोहोरिया बोलते हैं उसको। अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसको डिस्मिनोहोरिया बोलते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको मीनोहोरिया बोलते हैं। इसके अलावा इनफ्रीक्वेंट साइकिल हो रहे हैं, टाइम नहीं है फिक्स, कभी भी आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोहोरिया। इसके अलावा आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स अलग है। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। अच्छे से देखना है तो आप नोट्स की तरफ जा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मेसी की ऐप पे आप लोगों को मिल जाएंगे, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको बेसिकली रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ ई नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिकी नोट्स हिंदी इंग्लिश के अंदर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। प्राइस 499 है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी फिलहाल 399 प्राइस में मिलेगा। जाइए जल्दी से आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी जो और टॉपिक रहे हैं यूनिट 5 के अंदर हम उनको जल्द ही कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।